नमस्कार दोस्तों, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो राज्य पुलिस पे बनाया था कि राज्य पुलिस जो है किस तरह से क्रमवाइज बटे हुई है, उनके अधिकार क्षेत्र जो है बटे हुए हैं, उनको डिसेंट्रलाइज किया गया है, यानी कि उनका विकेंद्रीकरण किया गया है ताकि सबका जिम्मेवारी तय हो सके तथा कोई किसी के कार्य में बाधा ना कर सके। तो इस तरह से उनको डिसेंट्रलाइज किया गया, ठीक है। तो उसमें हम लोग अब समझ लेते हैं जो डीजीपी, आईजी, डीआईजी ये सब जो अधिकारी होते हैं, तो इनको हम लोग पहचानेंगे कैसे, इनको प्रतीक चिन्ह क्या है, और थोड़ा सा और भी हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग समझते हैं और स्पेशली हम लोग समझेंगे प्रतीक चिन्ह, यानी कि जो इनकी इंसिग्निया होती है, जो कि शोल्डर पर लगी होते हैं, तो उसको हम लोग कैसे देख के पहचाने कि ये किस रैंक का अधिकारी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो स्टेट का मैंने बताया था कि जिला पुलिस में जो प्रतीक चिन्ह कैसे होता है, तो उसको आप लोग देखे होंगे तो जरूर आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जैसे कि स्टेट पुलिस में हो जाता है डीएसपी, एएसपी, एसपी, तो उसे आप लोग जाके समझ लीजिएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एसएसपी से, ठीक है। एसएसपी, तो चलिए मैं आपको बता भी देता है एसपी। तो देखिए जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो एसपी होता है। जाहिर सी बात है, आप लोग पता होगा एसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, यानी कि जो है पुलिस अधीक्षक उसे कहा जाता है। तो एसपी की पहचान क्या है? तो एसपी की जो पहचान है वो है आपका 1 स्टार और अशोक स्तंभ लगा रहेगा, ठीक है। 1 स्टार और अशोक स्तंभ उसका इंसिग्निया है, यानी कि प्रतीक चिन्ह है, उसका शोल्डर पे लगा हो। तो जिसके शोल्डर पे 1 स्टार है, इंसिग्निया में 1 स्टार और अशोक स्तंभ, तो वो समझिए क्या है, एसपी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि जो एसपी है उनमें से वो सबसे सीनियर है, सीनियर है। तो एसएसपी की पहचान क्या है? तो एसएसपी का पहचान 2 स्टार हो जाएगा, एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार हो जाएगा। जो 1 स्टार था वो क्या हो गया, बढ़कर जो है सीनियर हो गया, तो वो 1 स्टार बढ़ गया, यानी कि 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ, और साथ ही साथ आईपीएस वो हो गया एसएसपी, ठीक है। आईपीएस तो अब यहाँ से आईपीएस का पोस्ट स्टार्ट हो जाता है, तो आईपीएस तो लगा ही रहेगा। तो ये कहलाएगा, ये कहलाएगा एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उसके ऊपर का अधिकारी जो होगा वो क्या है, वो डीआईजी कहलाएगा, ठीक है, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, इनकी पहचान क्या है? तो ये 3 स्टार हो गया, समझिए स्टार बढ़ रहा है, 3 स्टार और अशोक स्तंभ हो गया, ठीक है। 3 स्टार अशोक स्तंभ, ये हो गए डीआईजी का। अब उससे ऊपर का जो अधिकारी है वो क्या है, आईजी है। तो भाई आईजी का तो और पावर ज़्यादा होगा, तो आईजी को क्या मिलेगा? अब आईजी को मिलेगा ये एक जो है तलवार जो रहेगा, और एक जो है ये एक लाठी तरह का आपका सिंबल रहेगा। तो आपने जो इस तरह से सिंबल देखा होगा, तो ये जो है आईजी का प्रतीक चिन्ह है, और साथ ही साथ इसके साथ एक स्टार जुड़ जाता है। तो ये जो सिंबल आपने देखेंगे, आपने जो शोल्डर पे देखेंगे इंसिग्निया, तो वो समझ जाएंगे कि वो आईजी रैंक का अधिकारी है, ठीक है। अब इससे ऊपर जो है सबसे ऊपर का जो अधिकारी होता है वो डीजीपी होता है, और आईजी को आईजीपी भी कहा जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। वैसे आधिकारिक रूप से आईजी है। अब डीजीपी को क्या कहा जाएगा? डीजीपी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो डीजीपी का प्रतीक चिन्ह जो है वो इससे भी थोड़ा बड़ा हो गया। यहाँ पे जो स्टार था आईजी का, तो वो स्टार बदल गया अशोक स्तंभ में, ठीक है, अशोक स्तंभ बन गया। और साथ ही साथ ये जो है बैटन लगा रहेगा, यानी कि एक तलवार और एक लाठी, यानी कि एक लाठी लगा रहेगा, समझिए वो बैटन है, ठीक है। तो डीजीपी का इंसिग्निया जो है वो आईजी से थोड़ा ऊपर हो गया। आईजी में जो स्टार थे वो डीजीपी में आपका अशोक स्तंभ बन गया, क्योंकि डीजीपी उससे ऊपर रैंक का अधिकारी है, ठीक है। अब डीजीपी आईजी के बीच में एक होता है एडिशनल मतलब एडीजी भी होता है, एडीजी एडिशनल डीजीपी, ठीक है। एडीजी मतलब जो है एडिशनल डीजीपी। तो देखिए हर स्टेट में जो है डीजीपी कई होते हैं, 4-5 भी डीजीपी हो जा सकते हैं। तो उनके ब्रांच बटे हुए, जैसे कि कोई है क्राइम ब्रांच से डीजीपी हो गया, ठीक है। कोई जो है कारागार डीजीपी, यानी कि जेल से जो सुप्रिटेंडेंट होगा उसको डीजीपी मैनेज, पूरे जेल को राज्य के जेल का मैनेज कौन करेगा, तो वो डीजीपी रैंक का अधिकारी होगा, उसको एडिशनल डीजी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अनेक डीजी भी होते हैं, एडीजी उनको कहा जाता है। तो आपने समझा कि डीजीपी सबसे ऊपर, आईजी, डीआईजी इस तरह से होते हैं, और इनका मैंने आपको बता दें कि प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि जो है एसएसपी कहाँ पे तैनात रहता है? तो एसएसपी, जैसे देखिए एसपी जो है आपका जिले का मालिक होता है, और डीआईजी जो है आप कहेंगे डीआईजी कहाँ पे तैनात हो, क्योंकि राज्य तो जिले में बटे हुए हैं, तो इनकी तैनाती कैसे होती है? तो देखिए राज्य तो जिले में बटे हुए मैं भी मानता हूँ, लेकिन जिले को जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति जिले को पूरे हैंडल कर लेगा। नहीं, उस व्यक्ति की जिम्मेवारियाँ जो है कम करने के लिए, उसको कम मतलब लोड ज़्यादा ना हो, उसका काम बांट दिया गया है। और राज्य को जो है पुलिस डिपार्टमेंट के अधीन में जोन में और रेंज में बांट दिया गया है, ठीक है। पुलिस डिपार्टमेंट 75, एक व्यक्ति, एक डीआईजी, एक डीजीपी जो है वो 75 जिलों को हैंडल नहीं कर सकता। उसको सहायता के लिए जोन में बांट दिया गया, पूरे स्टेट पुलिस को जोन में बांट दिया गया, और जोन को जो है रेंज में बांट दिया गया, यानी कि जिले को जोन में बांट दिया गया, यानी कि राज्य को जोन में बांट दिया गया। एक जोन में लगभग मान के चलिए कि 10 जिले आ जाते हैं, एक जोन में लगभग 10 जिले आ जाते हैं, ठीक है।
अब जोन को भी हल्का कर देगा, यानी कि जोन को भी 10 जिले को भी काफ़ी मुश्किल है हैंडल करना, तो उनको भी जो है रेंज में बांट देगा, यानी कि रेंज। तो उत्तर प्रदेश में 8 जोन और 18 रेंज हो गए, और 18 रेंज में जो है मान के चलिए एक रेंज में 4 से 5 जिले हो गए, तो ये और छोटा हो गया और अच्छा हो गया। अब उसके बाद जो है जिले में बांट दिया जाता है, तो हर जिले में एसपी की तैनाती होगी, और जो है रेंज में तैनाती होगी डीआईजी की, जोन में तैनाती होगी आईजी की, और राज्य के सबसे बड़ा अधिकारी होगा पुलिस का, वो डीजीपी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि जोन का अधिकारी आईजी हो, कभी कभी होता है कि एडीजी जो रहता है उसको भी बना दिया जाता है, इसको आईजी जोन का हेड बना दिया जाता है। ठीक है, तो डीआईजी को कभी आईजी रैंक का अधिकारी भी हैंडल कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि पुलिस की जो स्टेट की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो किस तरह से कौन सी रैंक चाहती है, या फिर उसको जो है सेंटर से किस तरह से चीज़ें मिल रही हैं, किस तरह से अधिकारी मिल रहे हैं, कितने अधिकारी मिल रहे हैं, या फिर उत्तर प्रदेश जिसे स्टेट का जो कमीशन बोर्ड है वो भी उसको मैनेज करता है। इसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरफेयर भी होता है, तो वो भी उसको तो मैनेज करता है। तो इस तरह से मोटा मोटा हम लोग समझें कि डीजीपी से नीचे आईजी, आईजी से नीचे डीआईजी, उससे नीचे एसएसपी। अब आप कहेंगे राज्य को जोन में बांटा गया, जोन को रेंज में बांटा गया, तो रेंज से को जिले में बांट देगा, तो जिले में तो एसपी की तैनाती होती है। अब ये बीच में एसएसपी कहाँ से आ गया, तो देखिए एसएसपी आ गया कि जो आपका रेंज है, तो हर रेंज में एक मान के चलिए मेट्रो सिटी होता है। ठीक है, हर रेंज में एक मेट्रो सिटी होता है, स्पेशली उसी सिटी के नाम से ही आपका रेंज का भी नाम मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपका जो है उत्तर प्रदेश में 18 रेंज है, तो 18 रेंज में आपका रेंज कौन कौन है, तो प्रयागराज रेंज है, वाराणसी रेंज है, आपका जो है कानपुर रेंज है, फिर से आपका मिर्ज़ापुर रेंज है, आपको फिर वो आजमगढ़ रेंज है, फिर आपको मेरठ रेंज है, आगरा रेंज है। तो समझिए ना कि जो रेंज है, जो रेंज है, उन रेंज में जो सबसे बड़ा जो सिटी होता है वो सिटी जो है आपका एसएसपी हैंडल करता है। जैसे बनारस रेंज में, ठीक है, बनारस रेंज, बनारस जोन भी है, ये ध्यान दीजिएगा, बनारस जोन में बनारस रेंज भी है, और बनारस सिटी की जो पुलिस व्यवस्था देखा उसे एसएसपी कहा जाएगा, यानी कि बनारस जो है मेट्रो सिटी है तो उसको एसएसपी हैंडल करेगा। अब बनारस रेंज में जो है और जिले आ जाते हैं चंदौली, जौनपुर और गाजीपुर। तो चंदौली, जौनपुर, जो गाजीपुर है, ये छोटे सिटी हैं, ये छोटे से डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इनको हैंडल करने के लिए एसपी की तैनाती की जाती है। ठीक है, एसपी की तैनाती की जाती है। ठीक है, तो एसपी की तैनाती की जाती है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जो है छोटे जिले होते हैं उनको एसपी, और जो बड़े जिला होता है, जो मेट्रो सिटी होता है, उसको एसएसपी हैंडल करता है। इसमें उत्तर प्रदेश में 20 एसएसपी कार्यरत है, 20 एसपी की तैनाती की गई है। ठीक है, तो आप लोग और भी जो मेरे पुलिस डिपार्टमेंट की वीडियो देखेंगे तो आप लोग को पूरा बात समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और वो किस तरह से जो है संचालित होती है पुलिस डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो रेंज जोन इस पर अलग से भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और स्पेशली आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही इससे जो है क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी कम मिलते हों, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब आप ट्रेनिंग के बाद अगर आप अपने एकेडमी से निकलते हैं तो आपको पता चलेगा, अब जब आपकी तैनाती होगी तो आपको पता चले कि कितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो जोन रेंज क्या होता है, इस पर अलग से वीडियो भी बनाया है। ठीक है, तो आशा उम्मीद करूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।